नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लैनेट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लवण के बारे में पढ़ लिया था। लवण क्या होता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें से हम लोगों ने एक बिंदु यह भी पढ़ा था कि लवण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। और उसमें हम लोगों ने पहला बिंदु पढ़ा था कि लवण में पहला जो था साधारण लवण, ठीक है, जिसको हम लोग बोले थे NaCl, साधारण नमक जो था उसको हम लोग बोले थे NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला बिंदु। अगला जो लवण है वो क्या है, देखिए। तो अगला लवण हम लोग के पास है विरंजक चूर्ण, ठीक है, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो है कपड़े का ब्लीचिंग होता है, यानी कि कपड़े की रंगाई होती है, कपड़े पर सफेदी किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर पूछे कि रासायनिक सूत्र क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का या फिर विरंजक चूर्ण का, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसे हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOCl2। ठीक है, अगला जो बिंदु है कि रासायनिक नाम इसका जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस जब प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, और उसमें जो है जल का अणु भी बनते हैं। तो बाद में फिर इससे जो है जल के अणु को जो है हम लोग कुछ प्रक्रिया से हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो हम लोग के पास क्या बचता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बचता है। तो हम लोग इसका निर्माण विधि में क्या लिखेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH हॉल्ट आयस, ठीक है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है, क्लोरीन गैस से कराई जाती है, तो फलस्वरूप हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या उपयोग है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका क्या उपयोग है, देखिए उपयोग में लिखेंगे तो यहाँ पे इसका नाम पहले ही था ब्लीचिंग पाउडर, तो कपड़े को क्या करने के लिए इसका उपयोग होता है, कपड़े को ब्लीचिंग करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो लिखेंगे क्या कि सूती वस्त्रों को सफेदी यानी कि ब्लीचिंग करने में इसका उपयोग होता है। पहला उपयोग इसका यह है कि सूती वस्त्रों को हम लोग सफेदी करेंगे इससे, ठीक है, और ब्लीचिंग जिसको हम लोग ब्लीचिंग भी कहते हैं, तो इसमें किया जाता है। और क्या होगा कि आवश्यक रूप से उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है, हम लोगों ने ऑक्सीडेंट जो है पहला चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्सीकारक जो है हम लोगों ने पढ़ा था पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में। तो इसमें भी क्या है कि इसका उपयोग जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में होता है उद्योगों में। ठीक है, अगला बिंदु क्या है कि जल के शुद्धिकरण में होता है। देखिए इससे जो है जल का शुद्धिकरण भी होता है, यानी कि जल को अगर गंदा रहेगा तो उसको साफ करने के लिए किया जाता है, जल को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जल के शुद्धिकरण में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग होता है। और किसमें होता है, कागज उद्योगों में। ठीक है, जिससे कागज जहां पे कागज की जो फैक्ट्री होती है जहां पे कागज बनते हैं, ठीक है, तो वहां पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग होता है। तो हम लोगों ने देखा दूसरा पॉइंट कि हम लोग देख रहे थे लवण एवं उनका उपयोग, उसमें से पहला जो था साधारण नमक था। अगला जो है वो क्या है, नमक अगला जो है विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। आइए अगला हम लोग देखते हैं तीसरा बिंदु। ठीक है, और तीसरा में क्या है, बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर, जिससे हम लोग जिसको हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, जिससे कि जो हमारा पकवान होता है वो फ्लफी हो जाता है फूल के, ठीक है, मतलब ये पूरा मुलायम हो जाता है, फूल जाता है। जो भी पकवान हम लोग बनाते हैं वो उसको फुलाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला बिंदु। देखिए अगला लवण है हम लोगों के पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग उपयोग खाने में करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है रासायनिक सूत्र। सबसे पहले पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर
सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। या जो है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है जो ब्रेड होते हैं, ठीक है, ब्रेड आपने देखा होगा कि पूरा फ्लफी होता है, फूला फूला सा होता है, ठीक है। तो ब्रेड को जो है फुलाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ब्रेड को फुलाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। और बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। तो देखिए, जब हम लोग इसका निर्माण विधि का बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए इसका निर्माण जो है वो अमोनिया से होता है, ठीक है, अमोनिया से होता है। तो इसलिए इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, साल्वे विधि या फिर अमोनियम सोडा विधि। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे क्या है, देखिए NaCl यानी कि साधारण नमक है। तो साधारण नमक का जब जलीय घोल में, साधारण नमक का जलीय घोल में हम लोग संतृप्त, ठीक है, क्या होता है, साधारण नमक का जलीय घोल में हम लोग संतृप्त अमोनियम गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, अमोनियम गैस को प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसमें से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसमें साथ साथ प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो जिसके फल स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, इसके फल स्वरूप हमें सोडियम, इसके फल स्वरूप हमें अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे जो मेन चीज है यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका निर्माण विधि का बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे निर्माण विधि में, जब अमोनियम गैस से, जब अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें प्रवाहित की जाती है। तो ये जो है सारा जो यहाँ पे अभिकर्मक है, तो इसमें से क्या होगा, जब इसमें रिएक्शन होगा तो हम लोग को उत्पाद के रूप में यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जब अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग है। देखिए, चूंकि यह जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यह इस प्रकार का, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, तो यह कौन सा लवण हो गया, तो यह जो है वो अम्लीय लवण है, चूंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिसका हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि किसे हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं, किसे हम लोग क्षारीय लवण कहते हैं, किसे हम लोग समान लवण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यह जो है क्या है, क्षारीय लवण, सॉरी अम्लीय लवण है। तो क्या होगा, यह जो है पानी में क्षारीय विलयन बनाता है, ठीक है। पानी में जो है जब इसे प्रवाहित किया जाता है तो यह जो है क्षारीय विलयन बनाता है। तो पानी को हम लोग क्षारीय करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला जो बिंदु है वो क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में। देखिए, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है दोनों अलग चीज है, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है वो बनाया जाता है बेकिंग सोडा के उपयोग से। अगर हम लोग बेकिंग पाउडर का बात करें तो बेकिंग पाउडर किससे किससे बनाया जाता है, यहाँ पे सोडियम, खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और टार्टरिक अम्ल से। टार्टरिक अम्ल आपने जो है पढ़ा होगा, हमने पहले ही बताया कि टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, तो इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। इमली में जो है क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। तो खाने का सोडा जो होता है, जब इसमें अभिक्रिया होगा, देखिए जब खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल यानी दोनों मिलाकर के क्या हो गया, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो जब ब्रेड में खाने का सोडा या टार्टरिक अम्ल डाला जाता है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए जब भी हम लोग कोई भी पकवान बनाना रहता है, ठीक है, जैसे कि ब्रेड बनाना है या फिर कोई भी ऐसा चीज जिससे क्या है, जिससे हम लोग फुलाने की जरूरत होता है, तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी चीज हम लोग को बनाना होता है उस आटा को गूंदा जाता है पानी से, ठीक है। तो जब ये बेकिंग पाउडर जो है जब पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, वह जो है आटे से बाहर आना चाहती है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम लोग एक आधे घंटे के बाद जो है हम लोग जब आटे को गूंद के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलने का प्रयास करती है, जिससे आटा जो है वो फूल जाता है, ठीक है। और ब्रेड भी हमारा जो है मुलायम बनता है, फ्लफी बनता है, फूला फूला सा बनता है।
और चूंकि यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है, तो इसका हम लोग उपयोग अग्निशमन यंत्रों में भी कर सकते हैं। क्यों? देखिए आग को बुझाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। चूंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? आग को जलने में मदद करता है। तो जब हम लोग ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। तो उस संपर्क को तोड़ने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो देखिए जब हम लोग अग्निशमन यंत्र को उपयोग करते हैं तो वहां पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे क्या होता है? आग जो है वो बुझ जाता है। तो इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। अगला जो है एंटा एसिड के रूप में भी किया जाता है। देखिए एंटा एसिड क्या होता है? अम्ल का विरोधी। जब भी हम लोग के पेट में जो है अम्लता की मात्रा ज्यादा होता है, पेट में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जब ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो क्या होने लगता है? अम्लता पेट की बढ़ जाती है, जिससे पेट में जो है दर्द जैसी समस्या आने लगती है। तो इसको प्रभाव को हम लोग को कम करने के लिए, ठीक है, अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ हम लोग एंटा एसिड लेते हैं, यानी कि अम्ल का विरोधी लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र क्या था? MgOH हॉल्टवेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, यह एक क्षारक है। ठीक है, तो क्या करता है? अम्लता की मात्रा को कम कर देता है। तो देखिए इसी प्रकार जो है हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी उपयोग हम लोग एंटा एसिड के रूप में करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं अगला लवण। ठीक है, अगला लवण है हम लोगों के पास यहाँ पे वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा दोनों को हम लोग एक ही मानेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसका रासायनिक नाम पूछ जाए, ठीक है, तो देखिए रासायनिक सूत्र में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोडियम, और यह है कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ यहाँ पे जल का 10 अणु है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ जल का जो है 10 अणु है, जो कि किस रूप में है? यहाँ पे क्रिस्टल के रूप में है। ठीक है, क्रिस्टल क्या होता है? देखिए देखिए अगर किसी भी लवण के एक सूत्र इकाई में जितने जल के अणु होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्रिस्टलीय लवण बोलते हैं। ठीक है, अगर लवण के साथ होगा तो क्रिस्टलीय लवण कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है? जल के 10 अणु है जो कि क्रिस्टल के रूप में है। क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल मतलब बुरादा जैसा। ठीक है, जल के रूप में है, क्रिस्टल जल के रूप में है। तो इसका सूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट के 10 अणु, ठीक है, यानी 10H2O, और इसका सूत्र में हो जाएगा, इसका सूत्र क्या है? Na2CO3 और 10H2O, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए डेका यहाँ पे 10 है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जल का कितना अणु है? 10 अणु। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम क्या बोल रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि इसका नाम धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। या फिर पूछा जाता है इसका सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे Na2CO3 भी बोल सकते हैं, या जो है एक प्योर, ठीक है, एक प्योर सोडियम मतलब धोने का सोडा है या वॉशिंग सोडा है। यहाँ पे जल के अणु को अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे शुद्ध रूप से Na2CO3 यानी कि धोने का सोडा प्राप्त होता है। देखिए प्राप्ति में हम लोग क्या लिखेंगे कि Na2CO3 इंटू 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में क्रिस्टलीय जल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीय जल है। ठीक है, क्रिस्टल क्या होता है? अभी हमने बताया। ठीक है, क्रिस्टलीय जल क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O में क्रिस्टलीय जल होता है इसे गर्म करने पर। ठीक है, जब इसको हम लोग उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? इससे जो है पानी के अणु, ठीक है, इसमें जो जल के अणु हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस आ गया है, यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे प्लस आ गया है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि जल का अणु जो है वो बाहर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग के पास जो बचा Na2CO3, ठीक है, यह प्योर धोने का सोडा है, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं सोडा एस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोडा एस। तो इस तरह जो है हम लोग यहाँ पे धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा को प्राप्त करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका उपयोग कपड़ों की धुलाई में। चूंकि इसका नाम ही है धोने का सोडा, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कपड़ों को साफ करने के लिए, कपड़ों का मैल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो पहला इसका उपयोग क्या हो गया, कपड़ों की धुलाई में, ठीक है। अगला जो है कांच निर्माण में, यानी कि कांच उद्योग जहां पे होता है, जहां पे कांच का निर्माण होता है, वहां पे वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा का उपयोग होता है। अगला जो है वो कास्टिक सोडा का निर्माण में। देखिए कास्टिक सोडा जो होता है वो एक इंग्रेडिएंट होता है जिसमें हम लोग जिसमें धोने साबुन जो होता है धोने का, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है कास्टिक सोडा का, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का निर्माण भी किससे होता है, तो धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा से होता है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा के निर्माण में। अगला जो है क्या है, अपमार्जक के रूप में। देखिए अपमार्जक मतलब क्या होता है, वैसा एजेंट जो क्या करे, जो सफाई का काम करे, ठीक है। तो देखिए डिटर्जेंट जो होते हैं उनको भी डिटर्जेंट सर्फ जो क्या करते हैं, कपड़ों को धोने में मदद करते हैं, कपड़ों की धुलाई करते हैं, मैल निकालते हैं। तो उसमें भी डिटर्जेंट में भी, जिसको हम लोग अपमार्जक बोलते हैं, अपमार्जक आप किसी भी सफाई एजेंट को बोल सकते हैं, यानी कि जो क्या कर दे, जहां पे गंदगी है उसको साफ कर दे, ठीक है, तो उसको अपमार्जक बोलेंगे, ठीक है। तो अपमार्जक के रूप में, यानी कि अपमार्जक चूर्ण यानी कि डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल होता है, इसका डिटर्जेंट के निर्माण में। अगला जो है देखिए यहाँ पे साबुन उद्योग में भी, ठीक है, जहां पे साबुन बनता है वहां पे कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। कास्टिक सोडा किससे बनाया जाता है, तो धोने का सोडा यानी कि Na2CO3 से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा लवण एवं उनको उपयोग में, धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो आइए अगला जो है हम लोग देखते हैं। अगला लवण है हम लोगों के पास यहाँ पे वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा दोनों को हम लोग एक ही मानेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए, ठीक है, तो देखिए रासायनिक सूत्र में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोडियम, और यह है कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ यहाँ पे जल का 10 अणु है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ जल का जो है 10 अणु है, जो कि किस रूप में है, यहाँ पे क्रिस्टल के रूप में है, ठीक है। क्रिस्टल क्या होता है, देखिए देखिए अगर कोई भी, अगर किसी भी लवण के एक सूत्र इकाई में जितने जल के अणु होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्रिस्टलीय लवण बोलते हैं, ठीक है। अगर लवण के साथ होगा तो क्रिस्टलीय लवण कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है, जल के 10 अणु है जो कि क्रिस्टल के रूप में है, क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल मतलब बुरादा जैसा, ठीक है, जल के रूप में है, क्रिस्टल जल के रूप में है। तो इसका नाम, इसका सूत्र क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के 10 अणु, ठीक है, यानी 10H2O, और इसका सूत्र में हो जाएगा, इसका सूत्र क्या है, Na2CO3 और 10H2O, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए डेका यहाँ पे 10 है, ठीक है, इसमें यहाँ पे जल का कितना अणु है, 10 अणु, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका नाम क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि इसका नाम धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। या फिर पूछा जाता है इसका सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O बोला जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे Na2CO3 भी बोल सकते हैं, या जो है एक प्योर, ठीक है, एक प्योर सोडियम मतलब धोने का सोडा है या वॉशिंग सोडा है। यहाँ पे जल के अणु को अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे शुद्ध रूप से Na2CO3 यानी कि धोने का सोडा प्राप्त होता है। देखिए प्राप्ति में हम लोग क्या लिखेंगे कि Na2CO3 इंटू 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में क्रिस्टलीय जल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीय जल है, ठीक है, क्रिस्टल क्या होता है अभी हमने बताया, ठीक है, क्रिस्टलीय जल क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O में क्रिस्टलीय जल होता है, इसे गर्म करने पर, ठीक है, जब इसको हम लोग उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इससे जो है पानी के अणु, ठीक है, इसमें जो जल के अणु हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस आ गया है, यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे प्लस आ गया है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि जल का अणु जो है वो बाहर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग के पास जो बचा Na2CO3, ठीक है, या प्योर धोने का सोडा है, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं सोडा एस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडा एस। तो इस तरह जो है हम लोग यहाँ पे धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा को प्राप्त करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका उपयोग।
कपड़ों की धुलाई में, चूंकि इसका नाम ही है धोने का सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कपड़ों को साफ करने के लिए, कपड़ों का मैल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो पहला इसका उपयोग क्या हो गया, कपड़ों की धुलाई में, ठीक है। अगला जो है कांच निर्माण में, यानी कि कांच उद्योग जहां पे होता है, जहां पे कांच का निर्माण होता है, वहां पे वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा का उपयोग होता है। अगला जो है वो कास्टिक सोडा का निर्माण में। देखिए कास्टिक सोडा जो होता है वो एक इंग्रेडिएंट होता है जिसमें हम लोग, जिसमें धोने साबुन जो होता है धोने का, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है कास्टिक सोडा का, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का निर्माण भी किससे होता है, तो धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा से होता है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा के निर्माण में। अगला जो है क्या है, अपमार्जक के रूप में। देखिए अपमार्जक मतलब क्या होता है, वैसा एजेंट जो क्या करे, जो सफाई का काम करे, ठीक है। तो देखिए डिटर्जेंट जो होते हैं उनको भी, डिटर्जेंट सर्फ जो क्या करते हैं, कपड़ों को धोने में मदद करते हैं, कपड़ों की धुलाई करते हैं, मैल निकालते हैं। तो उसमें भी, डिटर्जेंट में भी, जिसको हम लोग अपमार्जक बोलते हैं, अपमार्जक आप किसी भी सफाई एजेंट को बोल सकते हैं, यानी कि जो क्या कर दे, जहां पे गंदगी है उसको साफ कर दे, ठीक है, तो उसको अपमार्जक बोलेंगे, ठीक है। तो अपमार्जक के रूप में, यानी कि अपमार्जक चूर्ण यानी कि डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल होता है, इसका डिटर्जेंट के निर्माण में। अगला जो है देखिए यहाँ पे साबुन उद्योग में भी, ठीक है, जहां पे साबुन बनता है वहां पे कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। और कास्टिक सोडा किससे बनाया जाता है, तो धोने का सोडा यानी कि Na2CO3 से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा लवण एवं उनको उपयोग में, धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो आइए अगला जो है हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग लवण के सबसे महत्वपूर्ण एवं अंतिम उपयोग देख लेते हैं। देखिए सबसे अंतिम जो है हम लोग के पास लवण है इस चैप्टर में, ठीक है, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्या नाम हुआ इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए तो यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए पेरिस में एक जगह है, ठीक है, पेरिस में एक जगह है, और वह जो जगह है, ठीक है, उस जगह का नाम क्या है, तो उस जगह का नाम है मॉन्ट मात्रे, ठीक है। पेरिस में एक जगह है उसका नाम है मॉन्ट मात्रे, और वो जो जगह है वह एक पर्वत के रूप में है, ठीक है। उस पर्वत का ही नाम है मॉन्ट मात्रे। और उस पर्वत पर जो है यह जो रसायन है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, लेकिन इसका सूत्र जो है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है, ठीक है। तो देखिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि पेरिस में एक जगह है जिसका नाम है, एक पर्वत है पेरिस में, उसका नाम है उस पर्वत का माउंट मात्रे, और उस पर्वत पर जो है यह रसायन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास वहां के लोग इस रसायन का उपयोग जो है करने लगे थे, किस रूप में, तो सजावट के रूप में या फिर मूर्ति बनाने के रूप में, ठीक है। या जो लवण होता है, सॉरी, या जो रसायन है उसका उपयोग जो है बहुत ही आधुनिक तरीके से, ठीक है, या फिर हम लोग दैनिक जीवन में रोज इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि यह पेरिस में पाया गया था, ठीक है। माउंट मात्रे एक क्या था, पर्वत था, उस पर यह पाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 3/2 जल का अणु है, ठीक है, 3/2 जो है क्या है, जल का अणु है, यानी कि 1.5, ठीक है, 1.5 जो है क्या है, जल का अणु है। अभी यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पे क्या है, हाफ लिखा हुआ है, ठीक है। हाफ जो है कहने का मतलब यह है कि देखिए कोई भी जो है यहाँ पे देखिए जल का अणु है, तो यहाँ पे हाफ, आधा मतलब क्या, ठीक है, आधा नहीं होगा, आधा यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि देखिए ये जो है ये पूरा एक लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए कैल्शियम सल्फेट जो है इसका 2 अणु, ठीक है, इसका 2 अणु जो है जल के एक अणु को आधे आधे भागों में जो है क्या करते हैं, आपस में डिवाइड कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है CaSO4
इंटू हाफ H2O। अब देखिए ये जो कैल्शियम सल्फेट है वो आधा आधा जल के एक अणु को आधा आधा बांटेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2, ठीक है। और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 2/2 यानी कि 1, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए जल का यहाँ पे कितना है, एक अणु है, ठीक है। तो इसको जो है दो कैल्शियम सल्फेट के दो अणु में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग प्राप्ति का बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, अगर रसायन में इसका फॉर्मेशन किया जाए, रसायन में बनाया जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक जिप्सम होता है, ठीक है। जिप्सम जो है यह भी एक रसायन है। तो ये जो जिप्सम है वो क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। यह एक कठोर रसायन है। तो क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। तो जब जिप्सम में जल का दो अणु डाला जाता है एक खास टेम्परेचर पर, ठीक है। एक खास टेम्परेचर कहने का मतलब यहाँ पे क्या है 373 केल्विन, ठीक है। 373 केल्विन पर क्या होता है कि जल के यहाँ पे जिप्सम को गर्म किया जाता है। एक खास टेम्परेचर इसलिए क्योंकि अगर इससे अधिक या कम टेम्परेचर हो जाए तो हम लोग को जो प्राप्त करना है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस वह नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे याद रखिएगा एक खास टेम्परेचर होना चाहिए, 373 केल्विन ही होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है, ठीक है। ये देखिए जल का जो अणु है इसका क्या कर देगा, यह त्याग कर देगा। तो इससे क्या होगा, जल के अणु त्याग करने से ये जो कठोर पदार्थ था वह नरम हो जाएगा, ठीक है, और एक पाउडर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा लाइट चला गया था, यहाँ पे क्या हो गया CaSO4 इंटू 2H2O है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिप्सम है और जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो यह क्या होता है जल के अणुओं को त्याग कर देता है और यहाँ पे हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पे आधा है, आधा के लिए हम लोग हेमी का प्रयोग करते हैं। देखिए हम लोग अर्धगोला को हम लोग हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेमी का मतलब क्या होगा, आधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, और अर्ध यहाँ पे हेमीहाइड्रेट को हम लोग अर्ध हाइड्रेट भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या, ठीक है। आइए हम लोग इसका अब उपयोग देख लेते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो देखिए चिकित्सा में, ठीक है, चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। डॉक्टर, आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति का किसी दुर्घटनावश क्या होता है कि उनका हड्डी जो है वो फ्रैक्चर कर जाता है, और क्या होता है वह जो हड्डी जहाँ पे उसका स्थान था उससे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि इसका हड्डी टूट गया है, ठीक है। यानी कि इसका हड्डी यानी कि डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पे स्थिर करने के लिए डॉक्टर जो है प्लास्टर करते हैं, और वह प्लास्टर जो होता है किसका होता है CaSO4, ठीक है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का होता है। और उसमें जब जल मिला जाता है तो वह कठोर हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग प्लास्टर भी करते हैं। अगर हाथ जो है वो टूट गया है तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति को जो है यहाँ पे प्लास्टर कर दिया जाता है हड्डी, टूटी हुई हड्डी को स्थिर करके, और कुछ दिन के बाद वह हड्डी जो है वहां पे बिल्कुल उसी तरह स्थिर हो जाती है, यानी हड्डी जो है वहां पे बोल सकते हैं कि वहां पे हड्डी जो है वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो चिकित्सा में डॉक्टर जो है शैल चिकित्सा में बोल सकते हैं कि शैल चिकित्सा में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। अगला क्या है कि खिलौना या फिर मूर्ति बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि रोड के किनारे जो एक मूर्तिकार होता है, कलाकार होता है, ठीक है, उन लोग क्या करते हैं कि एक सांचा रखते हैं, ठीक है, जो मूर्ति का जो है सांचा रखते हैं, और उस सांचे में जो है इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं उसमें जल को मिला करके उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब ये जल का अणु उसके साथ मिला जाता है तो कठोर हो जाता है, और सांचे में जो है वो मूर्ति का सांचा है, तो आसानी से मूर्ति जो है वो तैयार हो जाता है। तो मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाने के लिए या फिर खिलौना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसका क्या महत्वपूर्ण उपयोग है, तो दीवार को जो है चिकना करने के लिए, यानी कि अगर दीवार होता है उसको अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करते हैं उस पर चिकनाहट कर देते हैं, जिसे हम लोग वाल पुट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो वाल पुट्टी करने में भी इसका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने लवण एवं उनके उपयोग के बारे में पढ़ लिया है, और इसी के साथ अम्ल, क्षारक और लवण का जो चैप्टर था वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगला जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, और यह जो चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण, इससे जो अभ्यास के प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो
स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है इस चैनल को, यानी कि इस चैनल का नाम है आरके स्टडी प्लैनेट, ठीक है। तो आरके स्टडी प्लैनेट को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको यहाँ से मदद मिलेगी, ठीक है, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट नहीं भी है तो आपको यहाँ से, इससे जो है, इससे संबंधित प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से भी मदद मिल सकती है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो जाते समय सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला